दामाद जी। हाय जीजा जी। भैया ये पहन लो, इस ड्रेस पर अच्छा लगेगा। हाय। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? रात भर ऐसी बस में सफर करके आया है, शायद इसीलिए हाथ कांप रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना बेटा? बोलो। पापा, उन्होंने आपसे पूछा है क्या कि मैं बस से आया हूँ कि ट्रेन से? कौन सी बस से आए हो तुम? हाँ, वो कल रात में। बेटा ये जब भी आता है मेघना ट्रेवल्स की बस से आता है, दूसरे ट्रेवल्स की बस से पसंद ही नहीं। पापा प्लीज पापा, मैं भी बता सकता हूँ, मुझे भी बात करने दीजिए, मेरा भी परिचय हो जाएगा इनसे। हाँ करो बेटा। बस से कहाँ उतरे थे तुम? क्या है कि सिटी जंक्शन पे उतरना था, लेकिन वो क्या है कि हमारा विजय हमेशा बस से उतर के सीधे घर आता था, मगर आज तो ये खेतों में गिरते पड़ते आया है, सो गया था बेचारा। रवि, कर क्या रहे हो? पागल हो गए हो तुम लोग? समधी जी क्या बात है? कुछ नहीं समधी जी, कल रात मेरी बेटी जिस बस में आई थी उसमें किसी लफंगे ने इसके साथ बदतमीजी की और ये लोग विजय पे बेवजह शक कर रहे हैं। दामाद जी, मेरी उम्मीदें, मेरी आशाएं और सपने सब कुछ मेरे बच्चे हैं। भलाई बुराई का फर्क समझा के पाला है मैंने। ताकत और कमजोरी के बीच का फासला क्या होता है ये हमेशा मैंने समझाया है। ये हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा गलती नहीं कर सकता, और अगर इसने ऐसा किया तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैडम क्या है, पीछे क्यों पड़े हो? अब क्या चाहिए? मैडम, आपने मेरी मामूली हेल्प नहीं की है, मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, तुम समझते हो मैं पिघल जाऊंगी? अभी भी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने का मन कर रहा है मेरा। तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया जानते हो? तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारी बहन को क्यों सजा मिले? अगर आज के बाद फिर कभी मैंने तुम्हें ऐसी हरकत करते देखा ना, एसिड डाल दूंगी। अब तो मैं भूल के भी नहीं करूंगा। अरे बाप रे, इस धरती पे लड़की नाम की चीज भी होती है, मैं भूल जाऊंगा, उनका सपना भी नहीं देखूंगा मैं। सॉरी मैडम। ए, और कितनी पिएगा? मर जाएगा। आज मुझे कोई रोकेगा नहीं, इतनी पी रहा हूं फिर भी नहीं चल रही है। रवि समझाना। क्या समझाऊं मैं इसे? जो कुछ भी हुआ उससे मुझे दुख हो रहा है यार। इतने लोगों के सामने उसने तेरा नाम नहीं बोला, मतलब उसके दिल में कुछ तो है तेरे लिए। तुझे इतना समझना चाहिए था यार। शी इज इन लव विद यू। क्या कहा? मेरा मतलब तेरी बातों से लगा मुझे। चुप करना, कल तक वो कोई अजनबी थी, ट्राई करता पड़ जाती तो शादी कर लेता, नहीं तो अपने अपने रास्ते। अब वो मेरी रिश्तेदार हो गई है, जिंदगी भर उसे फेस कैसे करूंगा मैं? कल को ये बात मेरे पिताजी और उनके घर वालों को पता चल गई तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे मैंने कहा ना, आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। हेलो। हेलो। हाँ कौन है? मैं हूँ। मैं कौन? माँ बाप ने तुम्हारा नाम नहीं रखा है क्या? रखा है। तो फिर बताती क्यों नहीं हो? नाम बताने में डर लग रहा है क्या? गीता। मैडम 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 सॉरी मैडम, मैंने सोचा भी नहीं था कि आपका फोन होगा। क्यों ईगो दिखा रहे हो? किस लिए मैडम? मुझे ही कॉल करना पड़ेगा। घर वालों ने कहा था ना शादी का काम मिलकर करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। कहा तो था, लेकिन आप मेरे साथ घूमने में कंफर्टेबल है या नहीं? हाँ, मैं तो तेरी हूँ ना, तभी तेरे साथ घूमना कंफर्टेबल नहीं होगा। हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है मैडम। सुबह 9:30 बजे पिकअप कर लेना। ठीक है मैडम। सुनिए मैडम। क्या है? वो ये नंबर आपका ही है? क्यों? वो सेव करने के लिए सोच। ओवर एक्टिंग मत करो। सॉरी मैडम। आपने खाना खाया? नहीं। खिलाओगे? नहीं मैडम, नहीं नहीं खिलाऊंगा मैडम। तो फिर? गुड नाइट। गुड नाइट मैडम। अरे क्यों इतना मुस्कुरा रहा है? हाँ।
मैंने पूछा खाना खाया तो उसने कहा खिलाओगे क्या? मैंने कहा था ना। वो दिन कब आएगा यार जब मैं उससे शादी करके जिंदगी भर उसे अपने हाथों से खिलाता रहूंगा और जो बचेगा उसे मैं खा लूंगा। मैं भी क्या क्या सपने देखता हूँ यार। सब कुछ संभल के, गुर्दा मुंह में आ जाएगा। ए, तू उस लड़की से मिलने जा रहा ना, कार बस या लॉरी से जाएगा तो वॉकआउट नहीं होगा। मेरी बाइक ले जा, जब बॉडी से बॉडी टच होगा तो फायरिंग शुरू हो जाएगी मेरे लाले। अबे अबे नहीं, डंबल से नहीं, मैं मर जाऊंगा। तेरी जान लेके ही रहूंगा। जरूर। आज के बाद तूने ऐसी घटिया सलाह दी ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। सॉरी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। जब बॉडी से बॉडी टच होगा तो फायरिंग शुरू हो जाएगी मेरे लाले। जब बॉडी से बॉडी टच होगा तो फायरिंग शुरू हो जाएगी मेरे लाले। सॉरी मैडम, देखा नहीं मैंने। फिर क्या देख रहे थे? वो इंटेंशन नहीं था मेरा। वो आप कुछ ऐसे कर रही थी तुम तो... बदलोगे नहीं? नहीं मैडम, मैं तो बदल गया हूँ। आई एम कम्प्लीटली डिसेंट नाउ। ये मेरी बदकिस्मती है कि तुम्हारी बाइक पे बैठना पड़ रहा है। ओ तेरी तो। ए भाई देख क्या लड़की है यार। Come on. रास्कल! नहीं। मैडम आप ठीक तो है ना? बढ़िया सेटअप था। हाँ, सेट किया था। इम्प्रेस करना चाहते थे? मैं आपसे नहीं जीत सकता। चलिए। रुको, चलो गाड़ी साइड में लगाओ। चलो प्लीज सर, तुम अपना फाइन भरो। सर समझने की कोशिश करिए। हम लोग शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं सर। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? सर प्लीज उन्हें रोकिए ना सर। चल जल्दी। अरे रुक जाइए। स्टेशन आके ले लेना। बिना पेपर के बाइक क्यों चलाते हो? हाँ? मैडम, नारियल पानी लीजिए ना। पेपर्स नहीं है, पेट्रोल नहीं है, एक लड़की के साथ बाहर जा रहे हो, इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है। इतना लापरवाह इंसान मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारे भरोसे रहूंगी तो यूं रोड पे बिठा दोगे। आप बात नहीं समझ रही हैं मैडम। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ मैडम। मैडम ये लीजिए, इसे पी लीजिए। सुन, ये ले। कमाल है, फोन करते ही 5 मिनट में कार आ गई। इतने रिच फ्रेंड्स हैं तुम्हारे। ऐसा नहीं है मैडम, ये कार मेरी है, इसीलिए तो आ गई। तुम्हारी कार है? 2 साल हो गए इस कार को लिए। तो फिर जब कार है तो इतने दिनों से बाइक पर क्यों घुमा रहे थे? वो क्या है कि मैडम, हमें शादी का कार्ड देने के लिए गली गली में जाना होता तो कार कहाँ पर। तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, पूछना ही बेकार है। मैडम आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा इंटेंशन वो नहीं है। बस करो, शाम को ऑफिस में आके पिकअप कर लेना, कुछ काम बचे हैं।